आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अर्थिंग सिस्टम के बारे में। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो अर्थिंग सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो अर्थिंग सिस्टम सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिजली मनुष्य के जीवन में जितना ही उपयोगी है, अगर मनुष्य बिजली का उपयोग सावधानी और सुरक्षात्मक तरीके से उपयोग न करे तो बिजली मनुष्य के लिए अभिशाप बन जाता है। इसलिए हम लोग अर्थिंग सिस्टम को डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। अर्थिंग से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो इस प्रकार है। अर्थिंग क्या होता है? अर्थिंग क्यों आवश्यक है? अर्थिंग मनुष्य को सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करता है? अर्थ रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए? अगर अर्थ रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा हो गया है तो उसे कम कैसे करें? टाइप्स ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग कितने प्रकार का होता है? टीवी और मोबाइल का चार्जर होता है, उसके अंदर अर्थिंग क्यों नहीं करते हैं? फ्रिज, प्रेस, सॉकेट वगैरह में अर्थिंग का यूज क्यों करते हैं? दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे इन सभी सवालों का आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अर्थिंग क्या होता है? किसी भी विद्युत मशीन या उपकरण के बॉडी पार्ट को अर्थ प्लेट या इलेक्ट्रोड को मोटे कंडक्टर की सहायता से जोड़ देते हैं, इसे हम अर्थिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अर्थिंग क्यों आवश्यक है? नीड ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग करने का मुख्य उद्देश्य विद्युत मशीन या उपकरणों के बॉडी पार्ट को जीरो पोटेंशियल पर बनाए रखना है, जिससे विद्युत के झटकों से मनुष्य और मशीनों को सुरक्षा प्रदान किया जा सके। क्वेश्चन नंबर थ्री है, अर्थिंग मनुष्य को कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करता है? इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। हम कंसीडर कर लेते हैं यह एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसको हम अर्थिंग प्रोवाइड नहीं किए हैं और इसका लोड रेजिस्टेंस 100 ओम है। तो जब भी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन होगी तब हमारे लोड के अंदर से कुछ करंट फ्लो होगा, आप लोग को मालूम ही होगा। I इक्वल टू वी अपान आर। वोल्टेज है 230 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 100 ओम। 230 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 2.3 एम्पियर हो जाएगा। मीन्स नॉर्मल कंडीशन में 2.3 एम्पियर करंट लोड से फ्लो होगा। अगर कोई फॉल्ट हो जाता है, जैसे इंसुलेशन फेल हो जाता है और यह लाइव वायर मशीन से टच हो जाता है, तो मशीन के अंदर से भी कुछ लीकेज करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में कोई मनुष्य मशीन के बॉडी को टच करता है तो मनुष्य को भी शॉक लग जाएगा। दोस्तों, नॉर्मली मनुष्य के शरीर का रेजिस्टेंस 1000 ओम होता है। I इक्वल टू वी अपान आर। यहाँ पर वोल्टेज है 230 वोल्ट, मनुष्य के शरीर का रेजिस्टेंस है 1000 ओम। तो 230 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो 230 मिली एम्पियर हो जाएगा। दोस्तों, मनुष्य के लिए बॉडी से दोस्तों मनुष्य के बॉडी से 230 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो दोस्तों, 15 से 20 मिली एम्पियर का करंट अगर आपके बॉडी से फ्लो होता है तो जोरदार शॉक लगता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 230 मिली एम्पियर का करंट मनुष्य के शरीर से फ्लो हो रहा है। तो इतना ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से मनुष्य के बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। इसके लिए अर्थिंग करना ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, हम लोग अभी सेम कंडीशन में देख लेते हैं, अगर अर्थिंग रहेगा तो क्या होगा। तो दोस्तों, आप लोग फिगर को देख रहे हैं। इस टाइम पर इक्विपमेंट को अर्थ से कनेक्ट किया है और इक्विपमेंट का लाइव वायर फॉल्ट की वजह से बॉडी से टच है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मशीन के बॉडी से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई मनुष्य उस बॉडी को टच करता है तो भी उस मनुष्य के बॉडी से कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा, क्योंकि अर्थिंग का रेजिस्टेंस लो होता है और मनुष्य के शरीर का रेजिस्टेंस 1000 ओम से लेकर 10,000 ओम के बीच होता है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य के शरीर
अगर भीगा हुआ है तो लगभग 1000 ओम है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि करंट की टेंडेंसी होती है कि वह हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को चूज करता है। दोस्तों अगर हम मशीन को अर्थिंग प्रोवाइड किए हैं, उस टाइम में फॉल्ट होता है तो जो लीकेज करंट अर्थ के थ्रू फ्लो होगा, आप लोगों को मालूम होगा कि अर्थ का रेजिस्टेंस 4 to 5 ओम होता है। उस टाइम मशीन से करंट आई इक्वल टू वी अपान आर, वी हो गया 230 वोल्ट, रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम। तो 230 डिवाइड बाई 4 करेंगे, 57.5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अगर इतना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। दोस्तों अगर बहुत माइनर करंट फ्लो होता है तो एमसीबी ट्रिप नहीं होता है। इस माइनर करंट से प्रोटेक्शन के लिए ईएलसीबी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्थ रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए। दोस्तों वैसे तो अर्थ रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है और अर्थ रेजिस्टेंस घटता बढ़ता रहता है। बड़े बड़े पावर स्टेशन का अर्थ रेजिस्टेंस 0 to 0.5 ओम तक होना चाहिए, मतलब 0 से 0.5 एम्पियर ओम तक होना चाहिए। और स्मॉल पावर स्टेशन का अर्थ रेजिस्टेंस 0 से लेकर 1 ओम तक होना चाहिए। और सब स्टेशन का अर्थ रेजिस्टेंस 0 से 2 ओम के बीच होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और घर का जो अर्थिंग करते हैं उसका रेजिस्टेंस 0 से 8 ओम के बीच होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और पोल टू पोल जो होता है उसका रेजिस्टेंस 0 to 1 ओम होना चाहिए। और पहाड़ी क्षेत्र का जो अर्थिंग करते हैं उसका रेजिस्टेंस 0 से 3 ओम के बीच होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थिंग का रेजिस्टेंस कैसे कम करें। तो फर्स्ट नंबर पे आता है, उसमें पानी डालकर, अगर अर्थपीट का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उस अर्थपीट में पानी डालकर उस अर्थिंग का रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता है। और दूसरे नंबर पे आता है इंक्रीज कांटेक्ट एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड का जो कांटेक्ट एरिया होता है उसको बढ़ा के हम अर्थिंग रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है यूज ऑफ साल्ट एंड कॉयल इन अर्थिंग, मतलब अर्थिंग में हम नमक और कोयला डालकर उस अर्थपीट का रेजिस्टेंस घटा सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है इंक्रीज डेप्थ ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का डेप्थ को बढ़ाने से भी अर्थिंग का रेजिस्टेंस कम हो सकता है। अगर इसके बावजूद भी अर्थिंग का रेजिस्टेंस कम नहीं होता है तो दो इलेक्ट्रोड को आपस में पैरेलल जोड़ने से अर्थिंग का रेजिस्टेंस कम हो सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग के प्रकार के। टोटल 6 प्रकार के अर्थिंग होते हैं। पहला है स्ट्रिप या वायर अर्थिंग। इस प्रकार का अर्थिंग वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर पथरीली जगह हो, जहाँ पर गड्ढा खोदना बिल्कुल आसान नहीं होता है, वहाँ पर वायर या स्ट्रिप अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड नंबर पर आता है रॉड अर्थिंग। इसको हम मोस्टली बालू वाले जगह पर यूज करते हैं, मीन्स जहाँ पर बालू वाली मिट्टी होती है वहाँ पर रॉड अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जहाँ पर बालू वाली मिट्टी होती है वहाँ पर नमी कम होती है, इसलिए वहाँ पर बहुत डीप तक खोदना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा डीप होने की वजह से हम लोग रॉड का प्रयोग करते हैं, इसलिए उसको हम रॉड अर्थिंग बोला जाता है। थर्ड नंबर पे आता है पाइप अर्थिंग।
दोस्तों पाइप अर्थिंग सबसे ज़्यादा यूज होने वाली अर्थिंग मेथड है, जिसके अंदर हम जीआई पाइप या कॉपर पाइप का यूज किया जाता है, इसलिए इसे पाइप अर्थिंग कहा गया है। इस पाइप का साइज 38 mm डाया 2.5 मीटर लेंथ और इस पाइप में 12 mm डाया के कई छेद बने होते हैं। 4th नंबर पे आता है प्लेट अर्थिंग। दोस्तों प्लेट अर्थिंग सबसे अच्छी मेथड है। यह मेथड नॉर्मली सब स्टेशन में यूज करते हैं और जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड होता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज। इसकी साइज होती है 60 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 60 सेंटीमीटर विड्थ होता है और 3.15 थिकनेस होता है और यह कॉपर का बना होता है। अगर यह जीआई का होता है तो इसकी सिर्फ थिकनेस बढ़ जाता है और 3.15 की जगह 6.15 mm हो जाता है। 5वें नंबर पे आ जाता है कॉइल अर्थिंग। इसके अंदर हम कॉइल का यूज करते हैं। इसको हम नॉर्मली रेलवे ब्रिज की अर्थिंग करने के लिए कॉइल अर्थिंग का यूज करते हैं। 6ठे नंबर पर आ जाता है केमिकल अर्थिंग। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यह केमिकल अर्थिंग है, जिसमें हम केमिकल पाउडर का उपयोग करते हैं। नॉर्मली हम अर्थिंग करते वक्त कोयले व नमक का उपयोग करते हैं, लेकिन हम केमिकल अर्थिंग में इलेक्ट्रोड के ऊपर केमिकल पाउडर का उपयोग करते हैं। यह केमिकल पाउडर 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कार्बन पाउडर, जो ब्लैक कलर का होता है। सेकेंड नंबर पे होता है बेंटोनाइट पाउडर, जो ब्राउन कलर का होता है। कार्बन का उपयोग सामान्य जगह पर किया जाता है, जबकि बेंटोनाइट पाउडर का उपयोग शुष्क स्थान पर किया जाता है। केमिकल अर्थिंग का प्रयोग जहाँ पर नमी अधिक हो तथा जमीन पथरीली हो, वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, टीवी और मोबाइल में अर्थिंग का यूज क्यों नहीं करते हैं? फ्रिज, प्रेस, एसी वगैरह में अर्थिंग का यूज क्यों करते हैं? दोस्तों हम लोग फ्रिज, एसी, कूलर, प्रेस आदि का प्रयोग 2 पिन प्लग की हेल्प से कर सकते हैं, बट जब भी कोई एबनॉर्मल कंडीशन होगी, यानी फॉल्ट होने पर केबल से लीकेज करंट बॉडी में फ्लो होगा, तो अगर मनुष्य फ्रिज, एसी, कूलर के बॉडी को टच करता है तो मनुष्य को शॉक लग सकता है। इस शॉक से बचने के लिए 3 पिन प्लग का इस्तेमाल किया जाता है और यह 3 पिन प्लग में 1 पिन अर्थ से कनेक्ट होता है और यह इलेक्ट्रिक शॉक से सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं पर जो टीवी होता है उसका बॉडी इंसुलेशन से बना होता है, जिससे फॉल्ट होने पर भी मनुष्य को शॉक नहीं लगता है। वही सेम कंडीशन मोबाइल चार्जर की होती है। उसका भी बॉडी इंसुलेशन से बना होता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कल मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।